आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ और आपके अनुकंपा से ग्रंथ भी पढ़ने शुरू किए हैं। तो अभी प्रतिदिन कुछ नया सीखने को मिलता है, मन बिल्कुल लगा रहता है और जैसे पहले चला करता था उससे बिल्कुल बदल गया जीवन। पहले कभी कुछ होता था, किसी से कुछ डांट सुन ली, ऑफिस में कुछ हो गया, किसी से बहस हो गई तो मन विचलित होता था। तो उसके बाद घर आके अलग अलग तरीके के उपाय करता था मन को बहलाने के लिए, जो भी सामान्य तरह युवा करते हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। अब हफ्ते 10 दिन 15 दिन बिल्कुल मन सदा हुआ रहता है, लेकिन बीच में कुछ दौर आते हैं जब तनाव किसी कारण बढ़ जाता है। तो उस समय फिर ये तो पता है कि पुराने तरीके काम नहीं आएंगे, तो मन वहाँ जाता नहीं है। लेकिन तब ये लगता है कि अध्यात्म भी अब साथ नहीं दे रहा है उस समय। तो अध्यात्म में भी मन करता है कि अब इसको भी छोड़ो, और दूसरी तरफ जो जाता था वो तो बंद है ही। तो मन बिल्कुल उस टाइम बेचैन हो जाता है बहुत बुरी तरह से। तो ये कृपा करें बताने की उस समय कैसे मन को साधें और कैसे आगे प्रगति हो। जिस समय तुम बेचैन हो उस समय तुम्हारा ये भी मन करता है कि अध्यात्म को छोड़ दो, ठीक है? तुम छोड़ कैसे दोगे अध्यात्म को? तुम्हारी बेचैनी ही बता रखी है कि तुमने अध्यात्म को पहले ही छोड़ रखा है। छोड़ी हुई चीज को दोबारा कैसे छोड़ दोगे? अध्यात्म को छोड़ नहीं रखा होता तो बेचैन हो कैसे जाते? एक डायरी बना लेना, उसमें देख लेना कि ये जो बेचैनी के दौर आते हैं, ये जिस भी तरह की तुम आध्यात्मिक साधना करते हो, वो साधना कुछ भी हो सकती है, किताब का पढ़ना, वीडियो का सुनना, या कुछ और जो भी तुम्हारा तरीका है। उसमें जब कुछ दिनों का अवकाश या अंतराल हो जाता है तभी ये बेचैनी के दौर ज्यादा आते होंगे। और ये बड़ी अजीब बात है कि वो बेचैनी का दौर आया ही इसीलिए क्योंकि तुमने अध्यात्म से दूरी बनाई। और जब वो दौर आया तो तुम्हें ख्याल क्या आया? अध्यात्म छोड़ दूंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक दवाई न ले और दवाई न लेने के कारण उसको दौरा आ जाए। मान लो मनोरोगी है, उसके लिए दवाई लेना जरूरी है, जैसे हम सब होते हैं मनोरोगी, और उसने दवाई नहीं ली और फिर जब दौरा आ गया तो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, शिकायत क्या कर रहा है कि ये दवाई बेकार है, दवाई लेना मैं बंद कर दूंगा। पगले, तुझे वो दौरा आया ही इसीलिए क्योंकि तूने वो दवाई लेने में कोताही कर दी। दवाई को क्यों दोष दे रहा है? दवाई के अभाव ने ही तो तुझे झंझट में डाला ना। बल्कि जब वो दौर आए तो तुम्हें और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अध्यात्म कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। और एक बात समझ लेना, कोई समय ऐसा नहीं आता जब तुम कह दो कि तुम्हें अब पुस्तकों की या सत्संगति की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुमने पढ़ रखा हो कि फलाने ऋषि थे जो अब पुस्तकों की आवश्यकता से बिल्कुल मुक्त हो गए थे और इस तरह की बातें, उन बातों पर ध्यान मत देना। वो बातें तुम्हें एक झूठे आत्मविश्वास से भर देंगी। उन बातों को पढ़कर तुमको लगेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है। रमण महर्षि ने कहा कि एक अवस्था के बाद ग्रंथों की, शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रहती। तो इसका मतलब ग्रंथों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ग्रंथ भी अनिवार्य नहीं है, डिस्पेंसिबल है। तो मान लो कि तुमने ये बात कभी पढ़ी ही नहीं, ये साधना कभी भी खत्म हो सकती है। मान लो कि कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि अगर तुमने एक बार ये मान लिया कि साधना
कल खत्म हो सकती है, तो जान लेना कि वो अभी खत्म हो गई। जिस भी कुकृत्य की संभावना मन के लिए कल की बनती है, मन उसे तत्काल कर देना चाहता है। मन का काम क्या है? शुभ को वो टालता है और अशुभ को वो तत्काल कर गुजरता है। जैसे खाना नहीं भूलते, जैसे सांस लेना नहीं भूलते, जैसे शरीर के लिए दवा लेना आमतौर पर नहीं भूलते, वैसे ही जो चीजें तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य में लाभकर हो रही हों उनको भूल मत जाया करो। दिक्कत सारी ये है कि शरीर की दवा नहीं लोगे तो शरीर दर्द करेगा और चूं चूं करके तुमको याद दिला देगा कि अरे दवा नहीं ली है। हो जाएगा ना? मान लो तुम्हारा रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है और नहीं लेंगे उसकी दवाई तो क्या होगा? खुद ही पाएंगे कि कुछ घंटों में पसीने छूटने लग गए और एकदम याद आ जाएगा कि लगता है आज ब्लड प्रेशर की गोली तो ली नहीं। इंसुलिन लगती है, मधुमेह के रोगी हो, बस एक ही बार उसका इंजेक्शन ठोकना भूल गए, फिर देखो क्या हालत होती है। तो अपने आप याद आ जाता है। आध्यात्मिक जगत सूक्ष्म है, वहां तुम भूल भी जाते हो तो भूले रहना आसान है। वहां कोई स्थूल संदेश, कोई प्रकट लक्षण आता ही नहीं जो तुम्हें याद दिला दे कि तुम भूल गए। एक आदमी जो अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना भूल गया, चक्कर खा के गिरेगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कुछ भूला है। भूला है ना? उसको क्या, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये लगता है आज भूल गए अपना इंजेक्शन लगाना। तुम आज संतवाणी का पाठ करना भूल गए, दुनिया को क्या, तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि तुमने आज क्या भुला दिया। किसी को नहीं पता चलता। जब किसी को नहीं पता चलता तुम्हें याद कौन दिलाएगा? लेकिन याद रखना होता है, अगर अपना भला चाहते हो तो कैसे याद रखें? अपने लिए जगह जगह पर सतत स्मरण की विधियां तैयार रखो। अपनी दिनचर्या को थोड़ा अनुशासन में बांधो। फिर ये सब बातें संस्कार और संस्कृति की हो जाती हैं। हिंदुस्तान में इसीलिए इस तरह की संस्कृति ही बना दी गई, क्या कि सुबह काम पे जाने से पहले चलो भाई प्रणाम करके जाना या मत्था टेक के जाना। ये किस लिए किया गया? कि अगर आदत नहीं डाली गई तो भूलना बहुत आसान है। नाश्ता नहीं भूलोगे सुबह सुबह, लेकिन मत्था टेकना भूल जाओगे। नाश्ता नहीं भूलोगे क्योंकि पेट कुलबुलाता है, पर मंदिर नहीं गए तो फर्क क्या पड़ता है? कोई नहीं याद दिलाएगा। तो फिर एक संस्कृति बनाई गई जिसमें माँ बाप बचपन से ही बच्चों में ये संस्कार डाल देते थे कि अच्छा स्कूल जा रहा है, क्या करता हुआ जाएगा? रास्ते में भैया प्रणाम करते हुए जाना। मंगल शनिचर को क्या करना है? जाना जरूर है और प्रसाद बांटना है। कुछ नहीं, छोड़, 5-10 रुपए के लड्डू बांट दो, पर करना जरूर है। कुछ याद तो रहे, कुछ याद रहे, नहीं तो भूलोगे। हमारी सारी त्रासदी यही है कि वो सब कुछ जो कब का भुला देना चाहिए वो दिमाग से उतरता नहीं उतरता ना। 2 पैसे की फिजूल बातें, व्यर्थ की, एकदम मूल्यहीन, वो दिमाग में देखा कैसे चक्कर काटती हैं। ये हो गया, वो हो गया, क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, इससे ये करना है, वहाँ 5 रुपए का फ़ायदा ले लेना है, फलाने ने मेरा अपमान कर दिया है। ये सारी बातें खोपड़ी से उतरती नहीं, इनको हम भूल नहीं पाते। और जो बात लगातार याद रहनी चाहिए
वो याद रहती नहीं, और वो याद नहीं रहती क्योंकि फालतू बातें याद से जाती नहीं, दोनों में संबंध है। तो विधियां तैयार करो घर में, समझ रहे हो? जैसे सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया करते हो ना, कि हम सो भी जाएं तो भी किसी को याद है कि हमें उठना है। किसको याद है? वो घड़ी को याद है। वो घड़ी अपने आप में चैतन्य नहीं है, लेकिन हमारी चेतना उस जड़ यंत्र का इस तरह से उपयोग कर रही है कि वो हमारी चेतना के काम आ जाएगा। यही समझदारी है। इसीलिए फिर ये सब विधियां थी कि स्वास्तिक का निशान बना दिया दरवाजे पे। घर में एक छोटा सा देवालय रखा, दीवाल पर ओम ओंकार कुछ चिन्हित कर दिया। काहे को कर दिया? कि वैसे तो कुछ नहीं, खंबा है, खाली दीवाल है, लेकिन उसी दीवाल पर अगर ओम बना दिया तो वो एक तरीका बन गया, एक विधि, एक मेथड बन गया। वो कुछ याद दिला जाएगा। सुमिरन, फोन उठाया, क्यों हेलो हेलो करते रहते हो? कुछ और बोल लो, तुम्हें भी कुछ याद आ जाएगा, उसको भी कुछ याद आ जाएगा। ये हेलो क्या होता है? क्या बोला जा सकता है? भारत में तो प्रथा थी, राम राम बोलेंगे। कुछ याद आया ना, तुम कुछ और ले लो, पर कुछ तो ऐसा ले लो जो तुम्हारे लिए सुमिरन का तरीका बन जाए। या जैसे ये पीत वस्त्र है, अब रंग तो कितने होते हैं, पर जहां ये पीला दिखा या गेरुआ दिखा, कुछ याद आता है। तो ये भी एक विधि, एक तरीका है। जानते हो सबसे सुंदर तरीका क्या है? हमारे नाम। हमारे नाम विश्व भर में और खास तौर पे भारत में ये प्रथा रही है कि नाम ही ऐसा रख दो कि वो उसकी याद दिला जाए। नाम ही ऐसा रख दो कि किसी को तुमने बुलाया नहीं कि उसका जिक्र हो गया। लेकिन हमने तो नाम भी बिगाड़ दिए। नाम ही बिगाड़ दिए। नाम होगा उसका गुरुदास, उसको बोल रहे हाय गुस। ये क्या कर रहे हो? किस भाव से उसके माँ बाप ने या नाना या दादा दादी ने उसका नाम रखा था? सुंदर नाम था, गुरदास सिंह, और तुमने उसको बना दिया गुस। कर दी ना बर्बादी। तो जीवन को भर लो इस तरीके के रिमाइंडिंग मैकेनिज्म्स से, क्योंकि तुम्हारा तो भूलना नहीं कि काम है भूलना। तुम भूलना नहीं कि तुम्हारा काम है भूलना। तुम्हें कोई चाहिए जो लगातार याद दिलाए, वरना तो भूलोगे ही भूलोगे। ठीक है? और भूलने के बाद क्या कहोगे? याद रखने से कोई फायदा ही नहीं, जैसे तुम अभी कह रहे हो। ठीक है? जब भी कभी पाओ कि बेचैनी आ गई है, दुख ने हमला बोल दिया, ठीक है, पकड़े गए हो, हार मिली है, धोखा मिला है, जिंदगी ने बिल्कुल पटक के मारा है, तो समझ लेना कुछ भूल गए थे। और जो मैं बात कह रहा हूं इसको जांचना। हम तो पल पल चोट खाते हैं ना। अभी कल का दिन पूरा बाकी है, आज रात भी बाकी है। अगले 24 घंटों में ही हम में से अधिकांश लोग छोटी बड़ी कुछ ना कुछ चोट खाएंगे जरूर। हो नहीं सकता कि ना खाएं। और जो लोग चोट खा रहे हो उनके लिए वो चोट ही वरदान हो जाएगी अगर ये प्रयोग कर लेंगे। जैसे ही चोट लगी हो, किस चोट की बात कर रहा हूं? ये चोट नहीं कि मच्छर काट गया या गिर गए घुटना छिल गया। किस चोट की बात कर रहा हूं? हाँ, ये जो भीतर मानस पे जो चोट लगती है।
अहंकार पे जो चोट लगती है, जो आहत हो जाते हैं, हर्ट, जैसे ही वो चोट लगे तुरंत जांचना कुछ भूले थे कि नहीं भूले थे। हो नहीं सकता कि पाओ की जो याद रखने लायक है वो याद था फिर भी चोट लग गई। चोट लगती ही उन्हें है जो भूल बैठे होते हैं। तो इससे तो मजे की बात एक निकल आई, क्या चोट अपने आप में सर्वोत्तम विधि है याद रखने की। चोट लगी नहीं कि याद आया, भूले नहीं कि चोट लगी, और चोट लगी नहीं कि याद आया। अब ये भी समझ लो फिर कि देने वाला तुम्हें चोट देता क्यों है? क्यों देता है? ताकि कुछ याद आ जाए। हम बड़ी मोटी खाल के हैं, हम कहते तू मार ले, इतनी चोट मारनी है, याद तो तुझे हम तब भी नहीं करेंगे।